उसमें हम लोगों को जोरदार तरीके से अपने बातों को रखना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखना है और वहां पे अपने बात को प्रस्तुत करना है सुप्रीम कोर्ट में। बस ये लास्ट मौका है, अगर यहाँ से ये केस खारिज होता है तो फिर दोबारा हम लोगों को मौका मिलने का उम्मीद बिल्कुल नहीं है। एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थी है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो जितने भी हमारे एनआरएस डीएलएड भाई बंधु हैं उन लोगों के ऊपर जो पहाड़ टूटा हुआ है, जो कहर टूटा हुआ है, जिसे कोई दूसरा बयान ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी एक एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थी हूँ और 125 628 सीटेड क्वालिफाइड हूँ, तो इसलिए मुझे भी वही दर्द होता है जो आपको दर्द होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एनआरएस डीएलएड के अभ्यर्थी के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत जगह से न्यूज़ आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा जो है वह सेहत खराब था जिस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो चलिए आज मैं फाइनली बता दे रहा हूँ कि जो अभी एनसीटी का वही घिसा पिटा जवाब जो है वह आता है बार बार कि इसको गजट में शामिल नहीं किया गया, गजट में नहीं है, इसलिए ये सारा चीज है। वही बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आया था 28 नवंबर 2023 को, जहां से हम लोगों को फाइनली जो है वह आगे की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। वहीं एक बड़ा लेटर जो है वो वायरल हो रहा है, जो अभी जो एमएचआरडी से उत्तराखंड के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह आरटीआई के तहत अपने जवाब मांगे। उसमें एमएचआरडी का लेटर जो है वह वायरल हो रहा है, हमें भी व्हाट्सएप पे मिला। तो हम यही चीज बताने के लिए आए हैं कि वो जो एमएचआरडी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वह लेटर में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रहा है। वह लेटर में बस वही बात है जो एमएचआरडी सीधा सीधा अपनी बातों को जो है वह जवाब के माध्यम से दे दिया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 नवंबर 2024 को जो जवाब आया वही जवाब जो है वह आगे सर्वमान्य है। एमएचआरडी का बस यही जवाब आया है ना। तो उस दिन ये जवाब आया कि आगे की शिक्षक भर्ती के लिए एनआरएस डीएलएड जो है वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह एक 18 महीने का कोर्स है और इसे गजट में भी प्रकाशित नहीं किया गया था। तो यही वही घिसी पिटी बातें चल रही है। हमें तो लग नहीं रहा कि आगे जो है वह एनआरएस डीएलएड के लिए कुछ अच्छी खबर आएगी, लेकिन थोड़ा सा अच्छी खबर यह है कि जितने भी हाईकोर्ट में केस थे वो सारा केस को जो है वह खारिज करके और एक ट्रांसफर पिटीशन जो डाला गया वह सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है और वही ट्रांसफर टीपी शॉर्टकट में जाने की टीपी जो है उसी पे सब लोगों की निगाहें टिकी हुई है। एक वही से कुछ हो सकता है, रिव्यू से कुछ नहीं होता। रिव्यू में जो है वह मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग 95% जो है वह निगेटिव खबर ही आता है। तो रिव्यू हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जो ये सुप्रीम कोर्ट जो पहले बोली थी कि हम लोग जो है वह हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, तो वैसे ही सारे लोग कर रहे हैं, एकजुट बना रहे हैं और एकजुट बना करके सारे केस को एक जगह एकत्रित करके एक बार सुप्रीम कोर्ट में जो है वह ट्रांसफर पिटीशन डाल दिया गया है और इसकी सुनवाई होती है। जब तक इसकी सुनवाई नहीं होती है वहां पर क्या खबर आता है आप लोगों के लिए, अगर अच्छी खबर आती है तो ठीक है, अगर अच्छी खबर नहीं आती है उस दिन तो सीधा सा समझ लीजिए कि अब एनआरएस डीएलएड जो है वह आगे की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं रह पाएगा। बस एक ही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए, जो ट्रांसफर पिटीशन जो डाला गया है उसमें हम लोगों को जोरदार तरीके से अपने बातों को रखना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखना है और वहां पे अपने बात को प्रस्तुत करना है सुप्रीम कोर्ट में। बस ये लास्ट मौका है, अगर यहाँ से ये केस खारिज होता है तो फिर दोबारा हम लोगों को मौका मिलने का उम्मीद बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम लोगों को भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कि हम लोगों की बात को सुनेंगे और हमारी बात को रखेंगे। जिस तरह से बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया जा रहा है, उसी तरह हम सभी एनआरएस डीएलएड के साथ भी एक ब्रिज कोर्स करा करके इसे 24 महीना का कोर्स करा करके और हम लोगों को मान्यता दे दी जाए, क्योंकि हम लोगों का भविष्य जो है वह अंधेर में है, खतरे में है। अब एज भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, पूरे बर्बाद हो गए। इसलिए हम लोगों को एक विशेष प्रावधान के तहत ये कोर्स कराया गया और विशेष प्रावधान के तहत अगर 18 महीने का कोर्स है तो ब्रिज कोर्स करा लिया जाए। अगर ये पूरे 24 महीने का कोर्स स्पेशल कोर्स 18 महीने में कराया गया था तो हम लोगों को आगे की शिक्षक भर्ती में मान्य कर लिया जाए। यही निवेदन होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। आगे जो फैसला आएगा वह सभी लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।